हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी मॉक टेस्ट नंबर 1 फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ एंड बीपीएससी एंड ऑल अदर सेंट्रल एग्ज़ाम जहाँ जहाँ होता है हिंदी की क्वेश्चंस आती हैं। तो बहुत ही ज़रूरी होने वाला है आज का सेशन। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली हिंदी साहित्यिक धरातल पर किस शताब्दी में विकसित हुई, अर्थात किस शताब्दी से खड़ी बोली अपने पूरी चरम सीमा पे आई, तो 19वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो वो थी सरस्वती पत्रिका। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, तो अनुच्छेद 343। बुंदेली और कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं, तो उत्तर पश्चिमी हिंदी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ, अपभ्रंश। पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई है, तो वैदिक संस्कृत से। लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी थी, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, चित्रलिपि। कृष्ण काव्य की भाव संपदा किस भाषा में व्यक्त हुई, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी दे सकता है कि कृष्ण काव्य की भाव संपदा अधिकतर किस भाषा में अभिव्यक्त की गई, तो वो ब्रज भाषा होगा। उसके बाद ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी हिंदी बोलियों के किस वर्ग की है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप अगर जानते हैं इसे, तो पश्चिमी हिंदी में ये सभी भाषाएं आती हैं, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी आदि। मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी थी, तो फारसी भाषा थी वो। हिंदी लिपियों में कौन सी लिपि पहले रेख्ता लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती थी, तो वो थी खड़ुस्ती लिपि। देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है, इसमें लिखा गया मराठी, नेपाली और हिंदी भी, संस्कृत भी आपकी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। मेवाती और हरौती बोलियां हिंदी में किस वर्ग की बोलियां हैं, तो ये राजस्थानी की बोलियां हैं। अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ, तो एकदम सिंपल उत्तर है इसका, ब्राह्मी लिपि से। इसके बाद देखिए कुछ और क्वेश्चन कि इनमें से हिंदीतर भाषी राज्य कौन है, अर्थात जिसमें जहाँ हिंदी मेन भाषा हिंदी बोली नहीं जाती, हिंदी प्रमुख भाषा नहीं है, तो उत्तर है महाराष्ट्र। निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है, जामे रस कछु होत है, पढ़त ताहि सब कोई, बात अनूठी चाहिए भाषा को होई, तो इसका उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। जामे रस कछु होत है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा संस्कृत भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है, तो अष्टाध्यायी के माध्यम से पाणिनि ने ये प्रयास किया था। उसके बाद पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना गया है, तो अपभ्रंश। पुरानी हिंदी को अपभ्रंश भी कहा जाता है या अपभ्रंश से विकसित मानी जाती हैं। पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ, तो ये शोरसनी अपभ्रंश से हुआ है। तो यही क्वेश्चन है आज, तो इनको आप देख लीजिए एक बार रिपीट करके देख लीजिए, तो एक बार देखेंगे और तो ये याद रह जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।